वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2021 और 10 अप्रैल 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो आप सारे विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी आपके पास है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान की किस बालिका से परीक्षा पर चर्चा पर संवाद किया गया? आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राजस्थान की बालिका है, अभी 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा देश में वर्चुअली संवाद किया था कि परीक्षा के समय विद्यार्थी को किस प्रकार नर्वस नहीं होना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न हल करने चाहिए, क्या सिस्टम रहता है। हर साल प्रधानमंत्री ये काम करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। तो अब की बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संवाद किया गया उसमें राजस्थान के पुष्कर जिले की दिव्यांका पारासर ने वर्चुअल संवाद किया था। किसने? दिव्यांका पारासर ने। तो यहाँ देख सकते हो, पुष्कर, अजमेर पुष्कर की दिव्यांका पारासर ने परीक्षा पर वर्चुअल संवाद किया। इसमें संवाद में क्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने इनसे पूछा, दिव्यांका पारासर, तो इन्होंने अपने बताया, बायोडाटा बताया, अजमेर की पुष्कर थे। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि पुष्कर की खासियत क्या है। तो पुष्कर आपको पता है कि एक पवित्र झील है, यहाँ पे धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है राजस्थान की। और यहाँ पे सबसे रंगीन मेला लगता है। यहाँ पे पुष्कर में पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ पे सावित्री का मंदिर है, और सावित्री के मंदिर पुष्कर में आपको बताया। रोपवे भी, राजस्थान का तीसरा रोपवे भी स्थापित किया गया। तो इनके बारे में कुछ पूछा गया था। और कल आप देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि परीक्षा हॉल में जाते वक्त, परीक्षा करते वक्त कौन से प्रश्न हल करने चाहिए और करने चाहिए। हालांकि कुछ कमेंट मैंने कल देखे थे। वैसे ही प्रधानमंत्री जी के जो परीक्षा पर संवाद थी उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि सबसे पहले परीक्षा की जो कठिन कठिन क्वेश्चन है वो हल करने चाहिए। और बहुत सारे कमेंट लोगों के आए थे कि ये गलत बात है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हमेशा पेपर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वो क्वेश्चन पहले करो जो आपको बिल्कुल आते हैं, और एकदम सरल क्वेश्चन होते हैं उनको पहला करना ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने विवेक से किस प्रकार ये कहा कि पहले कठिन प्रश्न हल करने चाहिए, कि हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कठिन प्रश्न पहले हल करने चाहिए। लेकिन मेरा भी मानना यही है कि पहले हमेशा सरल और जो हमें क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा हल किए जाते हैं, ताकि हमारा जो एवरेज क्वेश्चनों का है वो कितना रह सके। उस आधार पर हम जो कठिन प्रश्न है जो हमें नहीं आते, हम अपने विवेक से कर सकते हैं। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है, पुष्कर की, हमारे राजस्थान की पुष्कर की दिव्यांका पारासर ने प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्चुअल संवाद किया था। आप तस्वीर देख सकते हो, ये देखिए, वो प्रियंका दिव्यांका पारासर है अजमेर की, और इन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में ये पढ़ती है। इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कल वर्चुअली संवाद किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुबई में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के गौरव कुमार ने कौन सा पदक जीता? दुबई कहां पे? सऊदी अरब के अंदर है, ये यूएई के अंदर है। यूए यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। दुबई में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के गौरव कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अब दुबई में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ के, इस जिले के चित्तौड़गढ़ के गौरव कुमार ने कांस्य पदक जीता। साथ ही वह पैरा ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर चुके हैं। जो पैरा ओलंपिक होगा उसमें भी क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। और हाल ही में गौरव कुमार जो चित्तौड़गढ़ जिले के हैं, कांस्य पदक जीता है। कहाँ पे? दुबई के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। दुबई की बात आए तो विश्व का पहला ऊंटों का अस्पताल है वो दुबई के अंदर खोला गया है। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की बात आई है तो चित्तौड़गढ़ बता देता हूँ, चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है? बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती भी की जाती है। ये सारी बातें आपको चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए 1303 में, फिर दूसरा जब रावल रतन सिंह के समय हुआ, रानी पद्मिनी ने जोर किया, फिर 1534 में हुआ, रानी कर्मावती ने जोर किया, और एक हुआ था 1567-68 में जब शासक उदय सिंह थे। और
उदय सिंह के दो सेनापति जयमल भत्ता और भत्ता की पत्नी फूल कंवर ने यहाँ पे जोर किया था। तो चित्तौड़गढ़ आन शान का प्रतीक, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर इसे कहा जाता है। और इसके लिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, इस बात को ध्यान रखना। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कीजिए, हर रोज पीडीएफ प्राप्त कीजिए, लिंक प्राप्त कीजिए और जो भी नई न्यूज होती है वो प्राप्त कीजिए। कोरोना वायरस की वजह से केला देवी का लगने वाला लक्खी मेला रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस तो आपको पता है लेके बैठ गया, दोबारा फिर लहर चल गई और ऐसे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद लॉकडाउन की आशंका हो सकती है शिक्षण संस्थानों पर, उस पर में बाकी देखा जाए क्या सरकार की मंशा होती है। केला देवी का लगने वाला लक्खी मेला रद्द कर दिया गया है। यह किस जिले में पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करौली जिले में पड़ता है। देखो जहां बड़े बड़े मेले लगे, लक्खी मेले का मतलब लाखों में श्रद्धालु आते हैं, उन जो मेलों को रद्द किया जा रहा है। बाकी नॉर्मल तो वहां पे पूजा पाठ वगैरह हो रहे हैं, लेकिन बड़े इतना ज्यादा संक्रमण न फैल जाए इसलिए इनको रद्द करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेला तो चलता रहता है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं चलता। तो केला देवी करौली के अंदर है। पूछा जाए किस नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे है। और जो यादव वंश है करौली के, उनकी कुल देवी है। इसके अलावा केला देवी की बात खासियत ध्यान रखना, केला देवी हनुमान जी की माता अंजना माता का अवतार माना जाता है। किसका? अंजना माता का अवतार माना जाता है। और ऐसी देवी जिसके आज तक कभी भी मांस का भोग नहीं लगा, वो कौन सी देवी है? केला देवी। कालीसी नदी के किनारे यहाँ मेला लगता है करौली। अब करौली की बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा मैं जरूर करौली पे करूंगा। ये देखिए आपके सामने करौली, पहले तो सबसे देखिए ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। फिर इधर देखिए धौलपुर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर से सीमा बनाता है। कल मैंने आपको स्पेशल राजस्थान की भौतिक स्थिति में पहला टॉपिक थार मरुस्थल के बारे में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पूरा वीडियो कल शाम के वीडियो में दे दिया। जिसने नहीं देखा वो जरूर देखे। करौली, और ये देखिए करौली और धौलपुर मिलकर देखो आकृति कैसी बना रही है, बतख के समान आकृति बना रहे हैं, बतख के समान आकृति बनाई जा रही है, इनको ध्यान रखना। करौली जिले की बात करें तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई। ओ सॉरी, मुंशी, हाँ पूरा नाम आ जाएगा मुंशी त्रिलोकचंद माथुर। इसके अलावा करौली को कहते हैं डांग की रानी। कौन सी रानी? डांग की रानी कहा जाता है। करौली का संबंध एक व्यक्ति से है, खिलाड़ी से, सुंदर सिंह गुर्जर, पैरा एथलीट, भाला फेंक, जिन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। कहां से संबंध रखते हैं? करौली जिले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा करौली जिले में बांध कौन सा है? पांचना बांध। पांचना बांध जो राजस्थान का मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है, अमेरिका की सहायता से बना हुआ है। इसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। और पांचना बांध, पांचना नाम ही आ गया, 5 नदियों का संगम होता है। वो नदी याद रखना, भद्रावती, अट्टा, माची, सावट और बरखेड़ा। कौन कौन सी? भद्रावती, अट्टा, मांची, बेसावट और बरखेड़ा नदियों के संगम पर पांचना बांध है। अमेरिका के सहयोग से बना है और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसके अलावा करौली में चुल्ली देह परियोजना चलती है, चुल्ली देह परियोजना चलती है। और जग्गर बांध भी स्थित है। कौन सा? जग्गर बांध भी करौली के अंदर स्थित है। और करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर है घड़ियाल। वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? घड़ियाल। और करौली और धौलपुर के लाल पत्थरों से जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसके बारे में आप जानते हो। तो इतनी बातें सारी करौली जिले की होगी, बहुत खास करौली आपके लिए बन जाता है। और ये देखिए केला देवी का मंदिर यहाँ पे सामने आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? अटल भूजल योजना बहुत ही खास योजना है जो केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से चलाई है। तो राजस्थान के इसमें 17 जिले शामिल हैं। कितने? 17। गिरते भूजल को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंध के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना शुरू की गई है। कब से? 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके सहयोग से, यानी वर्ल्ड बैंक का हिस्सा रहेगा 50% और 50% हिस्सा रहेगा भारत सरकार का। टोटल 6000 करोड़ का राशि आवंटित की जाएगी, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा आएगा 1189 करोड़ रुपए। इसमें राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। बहुत खास क्वेश्चन है। विश्व बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। तो अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के 17 जिले और 6000 करोड़ में से राजस्थान को 1189 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी।
पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण तथा धातुओं का कितना प्रतिशत योगदान है? ये स्टार लगा लेना। कौन? जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल इस टॉपिक का नाम है, तो 50%। ध्यान रखना, 5 वस्तुएं इंजीनियरिंग की जो वस्तुएं होती है, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण और धातुओं का 50% योगदान है। यानी राजस्थान से जो निर्यात किया जाता है इन पांचों वस्तुओं से 50% पांचों वस्तुओं का निर्यात होता है। ये ध्यान रखना, स्पेशल टॉपिक है, इसको याद रखना। और इतना ही पूछा जाएगा, इन पांचों वस्तुओं का पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, और प्रतिशत पूछा जाएगा। राजस्थान में किस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? राजस्थान में जो भिक्षावृत्ति है ना, भीख मांगते हैं बहुत सारे लोग, न चाहते हुए भी भीख मांगते हैं, इन लिप्त लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस योजना के तहत? भोर योजना के तहत। कौन सी? भोर योजना। तो राज्य में कौशल विकास विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए भोर योजना चलाएगी। यानी उन्हें हुनर सिखाया जाएगा, इस प्रकार हाथों का काम सिखाया जाएगा ताकि वो भीख न मांगे, क्योंकि लोग काम करने को राजी नहीं है, भीख मांगने को ज्यादा राजी हैं। तो भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब कुछ, फिर भी लोग, आपको पता है, भीख मांगते हैं। इन लोगों को कौशल दिया जाएगा। किस योजना के तहत? भोर योजना के तहत। इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को 3 माह का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रतिदिन, जब वो प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रतिदिन 225 रुपए दिए जाएंगे भत्ता, और खाने की भी व्यवस्था इनकी की जाएगी। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा भोर योजना के तहत। तो ध्यान रखना, भिक्षावृत्ति। और राजस्थान का पहला भिखारी मुक्त जिला कौन सा बनेगा? जयपुर। सबसे पहले शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट किससे की है? जयपुर से की है। पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी, भिखारी मुक्त। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र फॉर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान में जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है फॉर पेट्रोफेलिस बेसिन लगभग कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में फैला हुआ है। तो राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र फोर पेट्रोफेलिस बेसिन, ठीक है, फोर पेट्रोलिफेरस बेसिन है राजस्थान के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 14 जिलों में फैला हुआ है। यानी पेट्रोलियम का काम लगभग 14 जिलों में चल रहा है। अगला, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? इसको भी याद रखना, पिछली साल एग्जाम में आ चुका है, अब फिर आगे आ सकता है 7 नवंबर 2019 को, क्योंकि ये योजना कोई पुरानी नहीं होती है, कोई 6 महीने साल पुरानी नहीं होती है। ये योजना तो फिक्स बन जाती है, कभी भी पेपर में पूछी जा सकती है। 7 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई। किसके लिए? ये ध्यान रखना, सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। यानी जो सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत है, स्नातक स्तर के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकंड ईयर है, फाइनल है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई ताकि वहीं उनको कौशल प्रशिक्षण दे दिया जाए और वे अपने स्वरोजगार में लग जाए। तो 7 नवंबर 2019 को ये तारीख याद रखनी है, 7 नवंबर 2019। राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, मनीष सक्सेना। कौन है? मनीष सक्सेना। पशु कल्याण के क्षेत्र में अतुल्य योगदान, पशु, देखो मानव कल्याण में तो सारे देते हैं, पशु कल्याण में जो योगदान देता है वो भी महान व्यक्ति माना जाता है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मनीष सक्सेना को राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और केंद्र सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए, और मैंने मार्च महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया है, भी जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा वो जरूर देख लें, और एक साथ जनवरी, फरवरी, मार्च का भी दे दिया है, वो भी आप जरूर देख लें। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान देश में कौन सा जिला रहा है? तो नागौर जिला है, वो टॉप पे रहा है। मनरेगा की शुरुआत, यानी नरेगा के नाम से शुरुआत हुई थी 2006 में, 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से हुई थी। राजस्थान के 200, ये सॉरी, भारत के 200 जिलों से शुरू हुई थी। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत 2006 में होगी थी, उदयपुर जिले से राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। नरेगा से जो मनरेगा नाम किया है ना, वो कब किया? 2 अक्टूबर 2009 को किया, ये याद रखना। और 2008 से पूरे देश में ये नरेगा लागू है, इतनी चीज याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा था, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता की इसको जननी कहा जाता है। और ध्यान रखना, यहाँ से तांबे
के भंडार मिले हैं और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो मकान और बांध मिले हैं वो पत्थर के बने हुए मिले हैं। इस गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये क्लियर आपको याद रखना है। कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता और 2800 वर्ष पुरानी इसको माना जाता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट डोज है। राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट एकेडमी खेलोत्य कहाँ खोली जाएगी? कोटा, उदयपुर, जयपुर, सीकर। और एक क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। मैं सभ्यता पूरी क्लियर कर दूंगा 4-5 दिनों में। और सारे विद्यार्थी कमेंट में जरूर जवाब देना भी, मैं अलग से आपको 2-3 मिनट ले रहा हूँ। अब देखो, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिया। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? तो सतलज और व्यास नदी पर बना हुआ हरिके बैराज से ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ में मसित्ता वाली हेड में प्रवेश करती है, यानी टिब्बी के खारा क्षेत्र से प्रवेश करती है। मसित्ता वाली हेड तक ये 204 किलोमीटर है, जिसको राजस्थान फीडर के नाम से, इंदिरा गांधी फीडर के नाम से पुकारा जाता है। और आगे फिर ये 189 पुगल तक बनी हुई है और 445 किलोमीटर इसकी मुख्य नहर की लंबाई है और 204 जोड़े तो 649 किलोमीटर होती है। अंतिम इसका बिंदु है मोहनगढ़ तक। मुख्य बिंदु तो है मोहनगढ़ तक, लेकिन इसका 0 पॉइंट है गडरा रोड जैसलमेर, गडरा रोड बाड़मेर तक। और ये 8 जिलों में तो सिंचाई होती है और 10 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी नहर कल के वीडियो में मैंने बताया था, इसको किससे जोड़ा जा रहा है? सरहिंद फीडर से जोड़ा जा रहा है, जिससे 10 जिलों को पेयजल मिल सके। ये तो इंदिरा गांधी की बात होगी। राजस्थान में रेलवे मंडलों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। ठीक है, 5 मंडल है। 4 मंडल है वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे में आते हैं, जो जयपुर मुख्यालय, और एक आता है पश्चिमी मध्य रेल, जिसका मुख्यालय जबलपुर में कोटा आता है। राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। और देश के वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरोप में एक देश है स्कॉटलैंड, वहां शराब के कारखाने सर्वाधिक है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में सर्वाधिक शराब के कारखाने अलवर में, इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। नारायणी माता यहाँ की है। नारायणी माता कहाँ की है? अलवर की, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहते हैं, जिन्होंने दादू पंथ चलाया था। और इनकी मुख्य पीठ नरेना जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? नरेना जयपुर में स्थित है। दादू पंथी के 152 शिष्यों को 152 शिष्यों में से 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहते हैं। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में होता है, लेकिन ये राजस्थान में अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। तो दादू दयाल जी की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है। दादू दयाल रा दुहा, हारडे बाणी, काया बेली, इनके सारे ग्रंथ है। तो मोटी मोटी मैंने आपको बात यहाँ से बता दी। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, और सारे विद्यार्थी कमेंट में देखो जवाब दोगे तो भी मैं इन 5 प्रश्नों को लेके आऊंगा। 2-4 जवाब देते हो फिर फायदा क्या हुआ? विराट सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? राजस्थान का शंकराचार्य किस संत को कहते हैं? नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहते हैं? राजस्थान का एकमात्र द्रुप जिसमें खेती होती है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विराट सभ्यता के खोजकर्ता राजस्थान का शंकराचार्य, नेतलरा भरतार, राजस्थान का एकमात्र द्रुप जिसमें खेती होती है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये 5 क्वेश्चन आपको जवाब देने और 2 क्वेश्चन वो, फिर मैं कल आपको इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों लाइक कर दो फटाफट, पहले ये काम करो। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो। और शाम 9 बजे आपको आज मिलेगा भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।